हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो हायर एजुकेशन योगा को लेके रहेगा। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको कुंडली में 4 हाउसेस देखना ज़रूरी है, जो है 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। एंड इन हाउसेस को जो लॉर्ड है उनका पोजीशन आपके कुंडली में क्या है वो पहले तो देखना ज़रूरी है। और 2 प्लैनेट्स की भूमिका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है मरकरी एंड जुपिटर। जुपिटर जो कि आपके जो भी हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, विजडम, इन सब को डिनोट करते हैं। और मरकरी या बुधदेव आपके इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, जो डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस जो स्किल्स है वो डिनोट करते हैं। तो अब देखिए, 2nd हाउस आपके जो भी प्राइमरी एजुकेशन है उसको डिनोट करता है। 4th हाउस आपके बेसिक एजुकेशन मतलब 12th स्टैंडर्ड तक जो एजुकेशन हम लेते हैं उसको डिनोट करते हैं। 5th हाउस आपके ग्रेजुएशन लेवल या फिर मास्टर्स लेवल तक डिनोट करते हैं। एंड 9th हाउस आपके जो भी PhD लेवल, रिसर्च लेवल उसको डिनोट करते हैं। तो इन सब हाउसेस के लॉर्ड अगर आपके कुंडली में केंद्रीय भाव में बैठे हुए हैं, मतलब 1st, 4th, 7th या 10th में बैठे हुए हैं, या फिर कोई भी राजयोग बना के बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको मेनली 2 हाउसेस को चेक करना होगा, 5th एंड 9th हाउस। अगर 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, या फिर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, मतलब एक परिवर्तन योगा में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। या फिर 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में एक हाउस में बैठे हुए हैं, वो अगर एक शुभ हाउस है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नेटिव ऐसा हो सकता है बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, उनको कोई भी अचीवमेंट, मेडल्स वगैरह मिल सकती है। तो ऐसे करके आपको देखना होगा। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए जो आपके लगन लॉर्ड है उनका पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर लगन लॉर्ड का पोजीशन कहीं भी गड़बड़ है या फिर लगन में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं जैसे कि राहु, केतु या फिर शनिदेव, तो यहाँ पे ये जो नेटिव रहेगा उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा। या फिर लगन लॉर्ड कोई 6th, 8th और 12th हाउस में जाके बैठे हुए हैं, तब भी यहाँ पे स्ट्रगल्स शो करते हैं। पर अगर यहाँ पे देखिए, मरकरी अगर किसी का ख़राब हो रहा है तो वो कैलकुलेशन वगैरह में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैथ्स, फिज़िक्स ये सब सब्जेक्ट उसकी हर टाइम एक कमज़ोरी रहेगी अगर बुधदेव चार्ट में कमज़ोर है तो, या फिर कॉमर्स फील्ड, अकाउंट्स फील्ड में वो उतना शाइन नहीं कर पाएगा। पर अगर मरकरी यहाँ पे आपके 8th हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छे कर पाए, मतलब ऑकल्ट से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा कर पाए। क्यों? क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी फील्ड इन सब को डिनोट करते हैं, एंड रिसर्च को डिनोट करते हैं। तो अगर मरकरी 8th हाउस में चला गया है किसी का और वो अगर 4th हाउस के लॉर्ड बन के गए हैं या फिर 5th हाउस के लॉर्ड बन के, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो शायद वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाए। तो ऐसे करके आपको देखना होगा। देखिए, अगर किसी का जुपिटर लगन में बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इस पर्सन का एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, लगन से बैठ के गुरु उनके 5th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं और अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस में भी वो दृष्टि दे रहे हैं। तो इसी वजह से 5th एंड 9th हाउस में गुरु का एस्पेक्ट पढ़ने की वजह से इस पर्सन की एजुकेशन लगभग अच्छी होगी। अगर आपके 5th और 9th हाउस में शनिदेव का एस्पेक्ट है तो इस समय देखा जाएगा कि आपका जो एजुकेशन है वो थोड़ा सा, मतलब हायर एजुकेशन थोड़ा सा लेट आपको अचीव हो, लाइक आपके लेट 30s में या फिर अर्ली 30s में आपको अचीव हो। तो ऐसे करके आपको देखना होगा। आपके 5th और 9th हाउस में कोई भी मैलिफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए, या फिर 5th और 9th हाउस का लॉर्ड कहीं भी डेबिलिटेटेड पोजीशन में नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा।
तो फिर आपके हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ सकती है उस टाइम पे। और आपके जो दशा या अंतर्दशा जो पीरियड है वो भी बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है, वो भी आपके फेवर में होना चाहिए हायर एजुकेशन अचीव करने के टाइम पे, तो वो भी सब देखना होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ फुल कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो भी डिविजनल चार्ट्स है वो भी देखना ज़रूरी है। और देखिए लगन वाइज सभी का लॉट चेंज हो जाएगा, जो राशि है वो चेंज हो जाएगा, तो उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम कुछ नतीजे पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो आज का डिस्कशन यही तक रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में बताइए कि आपका भी 5th और 9th हाउस का पोजीशन क्या बन रहा है कुंडली में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।